हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या है ट्रेन चैप्टर के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और मेक श्योर कर लें भी आपने जो फर्स्ट लेक्चर है वो देखा हो, बिकॉज अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आने वाले। बिकॉज हमने जो ट्रेन चैप्टर की थ्योरी प्लस उसके जो कॉन्सेप्ट और जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे हमने क्या है फर्स्ट लेक्चर में कर लिए। इस लेक्चर में हमने सिर्फ क्या करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो आप वो क्या करें, फर्स्ट लेक्चर देख लें। तो अभी हम विदाउट टाइम वेस्ट किया है क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन 315 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ पोल। यानी कि 315 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ये खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। पहले तो हम वो देख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या एक ट्रेन गिवन है, ये ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ गिवन है 315 मीटर। एंड इसकी स्पीड भी गिवन है, तो ये गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। और इसमें हमने सबसे पहले ध्यान किस बात का रखना भी, वो क्रॉस किसको कर रही है। तो यहाँ पे किसको क्रॉस कर रही है, एक पोल को कर रही है। तो सिंपल क्या है, पोल यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, इसको इसने क्रॉस करना है। तो इस केस में लेंथ इसके पास है, इसके पास लेंथ नहीं होगी, क्योंकि हमने पिछले केसेस में की है जब भी खंबा आ जाए या खड़ा हो या लड़का आ जाए तो उस केस में इसकी लेंथ नहीं लेनी होगी। तो लेंथ किसकी लेंगे, ट्रेन की। और स्पीड भी किसकी लेंगे, 54 किलोमीटर यानी कि ट्रेन की, क्योंकि खंबा तो अभी चलने से रहा। तो देखते हैं, इसमें अभी फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये चेक कर लेते हैं, ये मीटर में गिवन है और तो आंसर भी किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। और ये स्पीड किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में। यानी कि इस स्पीड को हमें किस में बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में। तो पहले इसी को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 54 इंटू, अभी बड़े में से हमने छोटे में जाना है, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में जाना है। तो छोटा ऊपर रखेंगे यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 3 ज़ा 54, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15, अभी यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो उन्होंने बोला है हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस अ पोल, यानी कि उसने इस पोल को क्रॉस करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि लेंथ किसके पास है, सिर्फ इस ट्रेन के पास है, पोल के पास तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लेंथ लेंगे ट्रेन की, तो 315 अपॉन स्पीड भी किसके पास है, ट्रेन के पास, पोल तो चल नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अभी हमने चेंज कर लिया है। तो 15 2 ज़ा 30 और 15 1 ज़ा 15, यानी कि टाइम कितना आ जाएगा, 21 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट अ 40.5 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ ट्री, यानी कि ट्री को क्रॉस करना है। 270 मीटर लंबी ट्रेन 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो ये ट्रेन एक पेड़ को पार करने में कितना समय लेगी। तो पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं जो जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक ट्रेन गिवन है, ये वो ट्रेन है। तो इसकी लेंथ गिवन है 270 मीटर एंड इसकी स्पीड गिवन है 40.5 किलोमीटर पर आवर। क्रॉस किसको करना है, इसने एक ट्री को क्रॉस करना है। तो जब भी कोई ट्रेन एक खंबे, एक खड़े हुए लड़के या ट्री को क्रॉस करती है, तो इस केस में हमने क्या करना होता है, सिर्फ लेंथ लेनी होती है ट्रेन की, और स्पीड भी हम ट्रेन की लेंगे बिकॉज क्योंकि पेड़ चल नहीं रहा। तो फॉर्मूला लगाते हैं अभी हम। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लेना भी किलोमीटर पर आवर दी हुई है स्पीड हमें, तो इसको चेंज करने की नीड है या नहीं है। तो यहाँ पे लेंथ तो मीटर में दी है और जो आंसर आ रहा है सेकंड में आ रहा है, यानी कि हमें मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में कैसे रहेगी, इसको हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, स्पीड इक्वल टू, तो 40.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, छोटे में आना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा रखा है, कब हमने 5/18 और 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या लगा लेंगे 10, तो इसको कट कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, तो यानी कि ऊपर तो आ जाएगा 405
अपॉन 18 टू ज़ा 36। अभी ये मीटर पर सेकंड में होगा। तो अभी इसको और ज़्यादा कट नहीं करेंगे बिकॉज हमें पता है ये आगे फॉर्मूले में जब हम लगाएंगे तो ये कट हो जाएगा। तो टाइम पता करना है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, अभी स्पीड का तो डिस्टेंस होगा नहीं, सीधा हमने किसका लेना है, ट्रेन का, 270 अपॉन स्पीड भी किसकी लेंगे, ट्रेन की। अभी हमने यहाँ पे चेंज कर लिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 405 अपॉन 36। अभी ये 36 ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाके 270 से, 270 इंटू 36 अपॉन 405। इन दोनों को 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। अभी इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, 9 के टेबल पे कट कर लेते हैं बिकॉज 9 4 ज़ा 36 एंड 9 9 ज़ा 81। और 9 के टेबल पे 54 कितने पे आ जाएगा, 9 6 ज़ा 54, यानी कि हमने 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो टाइम आ जाएगा 6 इंटू 4, 24 सेकेंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज 200 मीटर लॉन्ग इफ़ इट क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकेंड देन फाइंड इट स्पीड। यानी कि 200 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो इसकी चाल ज्ञात करें। तो सिंपल क्या करना, तो उसने पोल को ही क्रॉस है, बट इस केस में हमें टाइम ना पूछते हुए स्पीड पूछी है। तो हम देख लेते हैं जो हमें गिवन है। ट्रेन की लेंथ गिवन है पहले तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी दी है हमें, लेंथ इक्वल टू 200 मीटर एंड स्पीड तो हमने फाइंड आउट करनी है, बट इस पोल को इसने क्रॉस करना है, इस पोल को। तो ये टाइम गिवन है, अभी ये कितने सेकंड में इसको पार कर जाती है, 10 सेकंड में। ठीक है, ये मीटर में दिया है और ये सेकंड में दिया है, पर आंसर किस में चाहिए, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो सिंपल हम बाद में इसको क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। एक बार फॉर्मूला लगा के तो हम क्या स्पीड निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी हमने स्पीड निकालनी है तो स्पीड को अकेला कर लेंगे, टाइम को नीचे लिख देंगे। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसका है, सिर्फ लेंथ लेंगे ट्रेन की, क्योंकि इसकी कोई लेंथ होगी नहीं। तो 200 अपॉन टाइम कितना है, 10 सेकेंड। इसको कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 20। बट हमने ये किस में आया है, मीटर पर सेकंड में। हमें आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या इसको चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम क्या स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए छोटे में या बड़े में लेके आएंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। 5 4 ज़ा 20, 18 4 ज़ा 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आंसर ए सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 22 सेकेंड। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे हमें लेंथ नहीं दी ट्रेन की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो वो लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। पहले तो ये ट्रेन है, अभी इस केस में हमें इस ट्रेन की लेंथ नहीं गिवन। उसके बाद स्पीड गिवन है, स्पीड इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। एंड इसने किसको क्रॉस किया है, ये एक प्लेटफॉर्म को ऐसे क्रॉस कर रही है। तो ऑब्वियस है प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो ये कितने मीटर लंबा है, 250 मीटर लॉन्ग है। एंड इसने इसको कितने इस ट्रेन ने इसको कितने टाइम में क्रॉस किया है, तो टाइम इक्वल टू 22 सेकंड में इसको क्रॉस कर दिया है। तो ये सेकंड में है, ये मीटर में है। अभी जो आंसर आ रहा है इसकी लेंथ, यानी कि लेंथ निकालनी है हमने ट्रेन की लेंथ में मीटर में आ रही है। तो इस स्पीड को हमने क्या किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू 90 इंटू मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो 18 5 ज़ा 90 एंड 5 5 ज़ा 25।
तो अभी ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। अभी फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ अ ट्रेन निकालना है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, टाइम कितना है, कितने सेकंड में पार कर दिया है, 22 सेकंड में, इक्वल टू डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस किसके पास होगा, दोनों के पास है डिस्टेंस, बिकॉज लेंथ ट्रेन की भी होगी और प्लेटफॉर्म की। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था अगर दोनों के पास लेंथ है तो हमने क्या है, दोनों की लेंथ लेनी है, क्योंकि जब ये इसको क्रॉस करेगी इस प्लेटफॉर्म को तो सबसे पहले तो ये इसके ऊपर खड़ी होगी, उसके बाद जो इसका फ्रंट होगा यहाँ पे होगा, बट जब ये इसको क्रॉस कर जाएगी तो इसका बैक पार्ट यहाँ पे होगा। तो ऑब्वियस है इसने इसको क्रॉस किया प्लस अपने आप को भी क्रॉस करेगी। तो सिंपल आपने याद रखना है, जब दोनों के पास लेंथ हो तो हमने दोनों लेंथ लेनी है। तो ये तो लेंथ ले ली हमने ट्रेन की, यहाँ पे लिख दी, प्लस प्लेटफॉर्म की तो गिवन ही है 250। अभी हमने स्पीड किसकी लेनी है, स्पीड की दोनों के पास तो होगी नहीं, ऑब्वियस है प्लेटफॉर्म तो चलने से रहा, तो स्पीड किसकी लेंगे हम, ट्रेन की। और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25, तो ये बन गया 22। इस 25 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमने ये इस लेंथ को निकालना है, इसको निकालना है। तो 25 इंटू 22 कर देंगे, इक्वल टू लेंथ ट्रेन की प्लस 250। सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 550 आ जाएगा। 550 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 250। अभी हमने लेंथ तो निकालनी है ट्रेन की, तो इस 250 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, उस साइड पे ये प्लस का, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। 250 इक्वल टू लेंथ ऑफ अ ट्रेन, तो अभी इसको हम माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 300, यानी कि ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, 300 आ गई। तो ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 240 meter long train crosses a 360 meter long tunnel in 30 seconds. What is the speed of the train in किलोमीटर पर आवर। यानी कि 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड आएगा, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। तो लिख लेते हैं जो जो गिवन है। ये क्या है, एक ट्रेन है और ये कितनी यहाँ पे इसकी लेंथ गिवन है 240, और इसने किसको क्रॉस किया, एक सुरंग को क्रॉस किया है, यानी कि ऐसे कोई सुरंग होगी, इसकी भी लेंथ होगी। तो ये कितने मीटर लंबी सुरंग है, तो इसकी लेंथ गिवन है सुरंग की 360 मीटर। ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है कितने टाइम में, टाइम इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड। तो सिंपल पूछा है इस ट्रेन की स्पीड बताएं, क्योंकि ये तो चलने से रही है सुरंग, स्पीड किसके पास होगी, ट्रेन के पास होगी, तो हमने क्या है इसकी स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, स्पीड को इस साइड पे कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो डिस्टेंस की जगह पे हम दोनों की डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि इस ट्रेन ने सुरंग को पार करना, और मैंने जब भी बताया दोनों के पास लेंथ होगी तो हमने दोनों की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 240 प्लस 360, दोनों की लेंथ हो गई, अपॉन इस ट्रेन ने इसको कितने टाइम में क्रॉस किया है, तो इस ट्रेन ने इसको कितने सेकंड में क्रॉस किया है, 30 सेकंड में। तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे। अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो स्पीड आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू 600 अपॉन 30, कट कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड में आएगा, बिकॉज क्योंकि हमें ये मीटर में दिया था और जो इसकी लेंथ थी वो भी हमें इस किस में दी थी, मीटर में, और जो टाइम है वो सेकंड में दिया, तो आंसर भी किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, बट हमें किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम चेंज करेंगे, s इज इक्वल्स टू स्पीड 20 इंटू किलोमीटर पर आवर में आने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो 5 4 ज़ा 20, तो 18 4 ज़ा 72 किलोमीटर पर आवर में अभी ये चेंज हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6।
तो ये लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज़ 330 मीटर एंड इट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. इन हाउ मच टाइम विल इट टेक क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ लेंथ 710 मीटर्स. एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है. 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी. तो इसको हम पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें गिवन है. तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ अ ट्रेन गिवन है, ये ट्रेन है एंड इसकी लेंथ हमें गिवन है 330 मीटर एंड स्पीड भी गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर. क्रॉस किसको करना है इसने, एक प्लेटफॉर्म के, और इसके पास भी क्या है, इसकी लेंथ है 710 मीटर. ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है और आंसर भी सेकंड में आ रहा है, यानी कि हमें मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए. तो ये स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में. तो इसको पहले क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड इक्वल टू 72 मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. 18 4 जा 72, तो स्पीड आ जाएगी 4 × 5, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. अभी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस में हम दोनों की लेंथ लेंगे क्योंकि दोनों के पास लेंथ है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड किसकी लेंगे, ट्रेन की. ऑब्वियस है, प्लेटफॉर्म तो चलने से रहा. तो टाइम इज इक्वल्स टू, ट्रेन की लेंथ कितनी है 330 मीटर प्लस एंड जो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 710 मीटर अपॉन कितने टाइम में इसको क्रॉस कर दिया है 20 मीटर पर सेकंड में. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 0 एंड 4 एंड 10, तो इसको हमने क्या करना है 20 से डिवाइड कर देना है. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. 104 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, यानी कि टाइम कितना आ गया 52 सेकेंड. तो यहाँ पे हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ट्रेन मूविंग ऑब्जेक्ट क्रॉस करेगी, यानी कि कोई चल रहा होगा उसको क्रॉस करेगी. क्योंकि जो आज हमने क्वेश्चंस किया उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वो ट्रेन किसको पार कर रही है, जैसे खड़े हुए खंबे को पार कर रही है. ऑब्वियस है, खंबा खड़ा है तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है. प्लेटफॉर्म भी क्या है, खुद चल नहीं सकता. बट जब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो उसमें क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.